प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी मुसलमान को अपना अध्यक्ष बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ कानून अच्छा होता तो मुसलमान आज पंचर नहीं बना रहे होते। मुस्लिम समाज जन इस बारे में कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, उन्हीं से जानते हैं। प्रधानमंत्री का आज का जो बयान है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो आज का बयान है वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में क्या चीज़ें होगी? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा माइनॉरिटी का जो बजट था उसके अंदर 40% की कटौती, उसके बावजूद जो माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप थी प्री मैट्रिक की 565 करोड़ रुपए की कटौती करी। यदि अगर आपको मुस्लिम लोगों के एजुकेशन की, उनकी पढ़ाई की इतनी चिंता है तो आप अपने कार्य को देखिए कि उसमें क्या हुआ। उसके बाद रही कि भाई जो कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो अपना अध्यक्ष बनाए, बहुत अच्छी बात है, वो कांग्रेस पार्टी को सुझाव दे रहा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो भी एक चीज़ माने कि अपनी पार्टी से कम से कम एक सांसद, एक विधायक को तो जिता कर लाएं। बिल्कुल। क्या आपको क्या लगता है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि जो मुसलमान है वो पंचर नहीं बना रहा होता, तो किस तरह से देखते हैं, बयान के मायने क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले माफ़ी मांगिए कि आप एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को पंचर वाला कह रहा है। हमारा हिंदुस्तान के देश के अंदर राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उन्होंने एक मिसाइल बनाई और वो मिसाइल जो बनाई है और आज उनको हर एक मुस्लिम समाज के नौजवान लड़कों को गर्व हो रहा है और आज एजुकेशन में हर एक घर के गरीब से गरीब के बच्चे को और टॉप लेवल पे पढ़ाई कर रहा है और टॉप ला रहा है स्कूलों के अंदर। आज वो देश नहीं रहा है, अब एक बढ़ता हुआ देश है। देश के प्रधानमंत्री को आज मुस्लिम समाज की, युवाओं की, रोज़गारों की इतनी फिक्र है, तो जब से आपकी सरकार बनी है, जब से एक नारा लगाया आपने कि हर घर हम एक रोज़गार देंगे, 15 लाख देंगे, हम ये अब अपने योजनाओं को ऊपर अपने आपने जो मुद्दा बना के जो चुनाव जीता है उसको करिए। हम इस तरीके से किसी को भी पंचर वाला बोल के उसकी आहट पहुँचा रहा है, उसकी भावनाओं को, ये गलत बात है जी। वक्फ कानून इतना ही अच्छा होता तो फिर ये स्थिति न बनती, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल श्रीमान, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री महोदय ने जो बात कही है उसका सीधा सीधा मैं आपको एक साधारण सा जवाब देना चाहता हूं कि अगर बात हम संगठन की कहें तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर कभी उन लोगों ने किसी मुसलमान को अपने ज़िले का अध्यक्ष बनाया, कभी प्रदेश के अंदर उनको किसी बड़े पद पर बिठाया है ना। अभी उन लोगों को जो पद दिए जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इनके जो मंच लगते हैं उस पर मुसलमानों को कुर्सियां तक के नसीब नहीं होती है। माइक तो बड़ी दूर की चीज़ है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं हमको बनाया जाता है जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। हम आपसे सवाल करते हैं कि आपके समाज में अगर हम आपके समाज का आपको अध्यक्ष बना देंगे तो क्या आपका समाज आपकी बात सुनता नहीं है? ऑलरेडी आप तो आपके समाज के अध्यक्ष बने हुए हैं, बनाना है तो सबका बनाए। आप ये जो एक तरफा की जो राजनीति भाजपा कर रही है ना, तो ये किसी से छुपाई हुई नहीं है। और रही बात हमारे देश की, ये जितने भी फार्मूले लेकर आ रहे हैं, देश की जीडीपी क्या कंडीशन के ऊपर है आप देखेंगे। ये देश के अंदर आय के कोई साधन संसाधन है? अभी खंडवा में 3 से 4 जगहों पर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया गया। आप बताएं, एक भी इंडस्ट्री लेकर आए हैं ये लोग? एक फैक्ट्री स्थापित हुई है? युवाओं को रोजगार मिला है? और अगर हम रोजगार की बात करते हैं, हम इंडस्ट्री, हम फैक्ट्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ पर लेकर इस तरीके के प्रलोभन दे रहे थे, लॉलीपॉप लेकर उसको मुद्दे से भटकाने का काम किया जाता है। तो ये सब यही है। बिल्कुल। तो खंडवा से जो है इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। आज हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसके बाद लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा।